संस्कृत धातु परिचयः। नमस्कार बच्चों। नमस्कार अध्यापिका जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ आपने संस्कृत विषय में अब तक क्या पढ़ा और क्या समझा है? अध्यापिका जी, हम सबने अभी तक वर्ण विचार और संस्कृत शब्द परिचय पढ़ा और समझा है। बहुत अच्छा बच्चों, तो आज हम आगे संस्कृत धातु परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, संस्कृत धातु परिचय में कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। जैसे वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया रूप को संस्कृत में धातु रूप कहा जाता है। किसी कार्य के संपादन बोधक पद को क्रिया वर्ब कहते हैं। संस्कृत की क्रियाओं में ही काल निहित होता है। वचन एवं पुरुष के अनुसार क्रिया के योग से वाक्य की रचना की जाती है। धातुओं के रूप उनके काल के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूपों का परिचय कराया जा रहा है। संस्कृत की धातुओं के हम दो रूप देखते हैं, अपरिवर्तनीय धातुएं तथा परिवर्तनीय धातुएं। इनका परिचय इस प्रकार है। अच्छा बच्चों, इसमें एक और प्रमुख बात ये है कि संस्कृत धातु परिचय दो प्रकार के होते हैं। पहला अपरिवर्तनीय धातु, दूसरा परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु इस प्रकार के होते हैं। अपरिवर्तनीय धातुओं से आशय उन धातुओं से है जिनके रूप बनाते समय उनका मूल रूप उसमें ज्यों का त्यों सम्मिलित रहता है। कुछ अपरिवर्तनीय धातुएं इस प्रकार हैं। लट लकारः वर्तमान काल, प्रथमः पुरुषः धातु नाम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पठ पढ़ना, पठति एक पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत से पढ़ते हैं। नम नमस्कार करना, नमति नमतः नमन्ति। खेल खेलना, खेलति खेलतः खेलन्ति। कूर्द कूदना, कूर्दति कूर्दतः कूर्दन्ति। हस हंसना, हसति हसतः हसन्ति। लिख लिखना, लिखति लिखतः लिखन्ति। पत गिरना, पतति पततः पतन्ति। धाव दौड़ना, धावति धावतः धावन्ति। वद बोलना, वदति वदतः वदन्ति। भ्रम घूमना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। खाद खाना, खादति खादतः खादन्ति। अच्छा बच्चों, अब हम संस्कृत धातु परिचय का दूसरा भाग परिवर्तनीय धातु पढ़ेंगे। परिवर्तनीय धातुओं से आशय उन धातुओं से है जिनके रूप बनाते समय धातु के मूल रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे गम धातु का रूप गच्छ, पा धातु का रूप पिब के रूप में बदल जाता है। इन्हीं बदले रूपों से फिर धातु रूप बनाए जाते हैं। कुछ
परिवर्तनीय धातुएं इस प्रकार हैं। लट् लकारः वर्तमान काल। प्रथमः पुरुषः धातु नाम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। गए गाय गाना। गायति एक गाता है। गायतः दो गाते हैं। गायन्ति बहुत से गाते हैं। पा पिब पीना। पिबति पिबतः पिबन्ति। गम गच्छ जाना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। दृश्य पश्य देखना। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। भू भव होना। भवति भवतः भवन्ति। स्था तिष्ठ ठहरना बैठना। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। नी नय ले जाना। नयति नयतः नयन्ति। चुर चोरय चुराना। चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। नदीनन्द खुश होना। नन्दति नन्दतः नन्दन्ति। घ्रा जिघ्र सूंघना। जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। जि जय जीतना। जयति जयतः जयन्ति। त्रि तर तैरना। तरति तरतः तरन्ति। पाठसारः इस पाठ का उद्देश्य धातु और धातु रूपों से परिचय कराना है। यहाँ लट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन के धातु रूपों के द्वारा क्रिया के सामान्य रूप को स्पष्ट किया गया है। क्रिया की परिभाषा के रूप पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत में कर्ता के लिंग का क्रिया के रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्याकरणम संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लकार वचन एवं पुरुष के अनुसार इन धातुओं के रूप चलाकर आवश्यक क्रियाएं बनाई जाती हैं। धातु रूपों पर कर्ता के पुरुष एवं वचन का प्रभाव पड़ता है। लकार के अनुसार भी उनके रूप परिवर्तित होते हैं। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। कर्ता के लिंग के कारण संस्कृत में क्रिया रूप नहीं बदलते हैं, बल्कि वचन के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। संस्कृत में क्रिया के काल को लकार कहते हैं।